कर सकते हैं ना कि जो रेडियस में पर सेकंड है तो जाहिर सी बात है कि इसमें डीसी लगा हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं तो फिर लिखा है क्या, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो है ना 8 सेंटीमीटर जो है रेडियस जो है सर्कुलर वेव के लिए, व्हेन r बराबर 8 सेंटीमीटर, जो इसमें हमको न पर सेकंड लिखा हुआ है न रेट लगा हुआ है, यानी डीसी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ r बराबर लिखा हुआ है। क्लियर। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया, यानी इनक्लोज एरिया क्या करना है, निकालना है, यानी टू फाइंड dA by dt इक्वल्स टू व्हाट, यही निकालना है बाबू, देख लीजिए। तो बस जो दिया हुआ तो मैंने सामने लिख दिया है, और जो निकालना ये भी दिया हुआ है और निकालना है। क्वेश्चन में दो ही पता चलना चाहिए, एक दिया हुआ पता चलना चाहिए और एक निकाला हुआ पता चलना चाहिए। क्लियर। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम डीसी लगाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डीसी लगाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे हम चैन रूल को सेट करेंगे। तो जब चैन रूल सेट करेंगे तो r पावर को डिलीट करने से क्या हुआ, r, और यहाँ dr बाई dt डायरेक्ट, तो r स्क्वायर का क्या हुआ 2r, और यहाँ dr बाई dt, जिसमें से 2 पाई और r का जो वैल्यू है कितना है 8 है, और dr बाई dt को कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो इसका जो वैल्यू आ गया, देख लीजिए कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जितना तुम लोग का आंसर मिला है वह सही है, देख लीजिए सही वाला। क्वेश्चन r के रिस्पेक्ट में लगाया तो 4/3 पाई, कांस्टेंट टर्म सब बाहर हो गया, और r क्यू का डीसी 3r स्क्वायर, तो यहाँ ये वाला कैंसिल हो गया, तो 4 पाई और r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, जिसमें से r का वैल्यू कितना, r का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर रेडियस। चलिए ये सही है आंसर, यहाँ तक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तब ना होगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फॉर्मूला जो भी है सही विद्यार्थी बताते जाएंगे। अभी ना लिखें 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, यस या नो। अब इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ सही विद्यार्थी क्लियर है। कांस्टेंट टर्म और आर क्यू का डीसी टी के रिस्पेक्ट में 3r स्क्वायर dr बाई dt, 3r स्क्वायर dr बाई dt, और ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब एक काम करेंगे कि 9 यहाँ पे जो dv बाई dt है 3r स्क्वायर बोल रहे हैं, और खुद 3r स्क्वायर होता है r के रिस्पेक्ट में ना, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में कह रहा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में r का रिस्पेक्ट था बालक, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे t का रिस्पेक्ट है, इसलिए यहाँ पे चैन रूल सेट हो गया, देख लीजिए ये लाइन में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए dv बाई dt, तो dv बाई dt का वैल्यू लिखा हुआ है कितना 900 क्यू, और यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड भी कर देते हैं, देखिए निकालना क्या था, निकालना था dr dt निकालना है, यही निकालना है बाबू, जिसमें से एक काम और कर सकते हैं कि 900 4 पाई और r का वैल्यू कितना मालूम है, अब जरा सोच लीजिए कि क्या मेरा कट छट के आएगा। तो देखिएगा 15 का स्क्वायर 225 बन गया, हाँ 1 और पाई, वेरी गुड, और क्या ये 900 कट जाएगा, यानी ये सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या dr बाई dt इक्वल्स टू 1/पाई
सेंटीमीटर पर सेकेंड। सभी विद्यार्थी देखेंगे यहां तक जो मैंने बनाया है कहीं गलत तो नहीं ना बना दिया है, सभी क्लियर हैं? जरा सुनिएगा, dx/dt तो यहाँ पे हाँ मीटर में ही रख सकते हैं या हाँ मीटर में रखिए। हाँ देखिएगा dx/dt मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे पर सेकेंड है इसीलिए मैंने यहाँ पे डीसी लगा दिया t के रिस्पेक्ट में। मीटर पर सेकेंड है इसीलिए लगा दिया क्या, ग्राउंड में डीसी लगा दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड कर दिया, सेंटीमीटर तो मीटर ही कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है कि हाउ फास्ट इज द हाइट। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज या डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लेटर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिएगा यानी उसका हाइट जब सीढ़ी जो है ना, सीढ़ी ये जो है ना, ये जब इधर से खिसकेगा इधर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि एक सीढ़ी जो ऊपर से की ओर डाउन होते जाएगा, नीचे आते जाएगा, तो ये डिक्रीज होते जाएगा। तो यही बता रहा है क्या कि ये निकालना है, यानी dy/dt क्या करना है, dy/dt ये निकालना है। और निकालने के बाद dy/dt डिक्रीज करेगा, यानी इसका सॉल्यूशन करने के बाद माइनस में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, माइनस में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब ये इसका ग्राउंड वाला जो है सीढ़ी का जो निचला भाग है, सीढ़ी का जो निचला भाग है अगर खिसकता है इधर की ओर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला जो भाग है ये क्या हुआ, डाउन करेगा यानी डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा यानी माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा आप क्या देखिएगा, तो क्या है पूछ रहा था कि जो दीवार है उसका निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट कौन है, dy ना, तो y है तो dy/dt। अब आगे पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ कि हाँ इसका जो है फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखिएगा यानी इसका जो यहां से यहां तक है वो दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, ये 4 मीटर दिया हुआ है। फिर x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 4 मीटर, x बराबर 4 मीटर लिखा है ना क्वेश्चन में। फिर से पढ़ रहे when the पढ़ रहे हैं, फिर से बाबू when the foot of the ladder is 4 मीटर, foot of the ladder is 4 मीटर from the wall, यानी दीवार का, ठीक है, दीवार का जो निचला भाग है और सीढ़ी का जो निचला भाग है दोनों का जो है ना लेंथ दिया हुआ है कितना, यहां से यहां तक का लेंथ 4 मीटर है। क्लियर? एक क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्वेश्चन में पहला तो क्या कह रहा है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है जो dx/dt दिया हुआ है, और फिर जो है ना ये हाइट निकालना है, हाइट क्या करना है, निकालना है। और यहाँ पे जो है ना इसका ग्राउंड का जो है सीढ़ी और दीवार का जो निचला भाग का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। यही क्वेश्चन में कह रहा था बाबू। तो अब जरा हम इसको सोल्यूशन करते हैं, कैसे सोल्यूशन करेंगे जरा देखिएगा सभी जरा। पाइथागोरस का x² प्लस y² इक्वल टू क्या होगा, 5 का स्क्वायर, x² प्लस y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, x² प्लस y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद जरा देखिएगा क्या इसका टर्म और कंडीशन है। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जरा सुनेंगे। हाँ डाउट नहीं है, वेरी गुड। हाँ x² y², तो इसको इक्वेशन हम फास्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फास्ट मान लेते हैं। अब सोच रहे हैं कि x का वैल्यू पुट कर दे यहां पे, तो लगता है कि y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू 3 आ जाएगा सभी को, y को 3 आ गया, x भी पता हो गया और y भी पता हो गया। तो अब एक काम करते हैं यहां पे से, क्या काम करते देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। तो लिखा हुआ है x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। अब इसमें हम डीसी लगाते हैं t के रिस्पेक्ट में, डीसी लगाते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा तो t के रिस्पेक्ट में जब डीसी हम लगाएंगे तो देखिएगा x² का डीसी t के रिस्पेक्ट में तो 2x dx/dt, और y² का डीसी भी होगा
2y dy/dt और 25 का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, देखिएगा 2 है, x है, एक काम करते हैं, x का वैल्यू भी तो पता है, पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 4 पता है और dx/dt का वैल्यू पता है कितना, 2 पता है, पुट कर दे रहे हैं। चलिए 2 है और y का ये वैल्यू पता है, y का वैल्यू कितना पता है, 3 पता है, पुट कर दे रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये को उधर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 dy/dt माइनस 16 अर्थात dy/dt इक्वल्स टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन माइनस में है, क्वेश्चन में बोल दिया था पहले ही कि ये जो है वो माइनस में आएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। जब इधर बढ़ेगा तो जाहिर बात है ऊपर से लिखा हुआ घटेगा नीचे की ओर, तो क्या गया, डिक्रीज आ गया। तो यहाँ पे लिखे क्या, 8/3 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, डिक्रीजिंग। क्लियर? तो यही क्वेश्चन में सॉल्यूशन था बाबू, जो सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां तक सभी क्लियर हो गए हैं, देख लेंगे बाबू क्या है, क्या जरा बता दे रहे हैं। फ्रेश ये लिखा गया है क्या, हाँ लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये क्वेश्चन लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि क्यूज है, क्या है, क्यू है। तो क्यू मैंने वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का ही टर्म दिया हुआ है, पर सेकेंड यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, देख रहे हैं ना, dv/dt, ये वॉल्यूम है कोन का, कोन अर्थात शंकु का। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो एक लाइन लिखा हुआ है, आगे पढ़ने के बाद एक लाइन लिखा हुआ क्या, जरा सुनिएगा। लिखा हुआ है क्या, फिर द फॉलोइंग असाइड फ्रॉम कोन ऑन ग्राउंड इज सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। यानी हाइट जो है ये हाइट हो गया और रेडियस हो गया। हाइट जो है रेडियस का 1/6 है, हाइट जो है रेडियस का 1/6 है। लिखा है क्वेश्चन में, हम नहीं लिखे, क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है क्या कि कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, यानी बेस यानी 1/6 इंटू रेडियस, इंटू क्या है, रेडियस, जो इतना है। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं इतना। फिर लिखा है क्या, हाउ फास्ट इज द हाइट, यानी हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन, यानी कहने का हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट। हाउ फास्ट इज द हाइट, यानी हाइट निकालना है। टू फाइंड dh/dt इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइट ही दिया हुआ है। व्हेन हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसके बाद जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ और क्वेश्चन कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फ्रेश पता चल रहा है कि क्यू है तो वॉल्यूम होगा टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? फिर इसके बाद क्वेश्चन में जब लाइन में लिखा है, जब सेकंड लाइन में पूरा बिलोड लिखा है कि हाइट जो है रेडियस का, बेस रेडियस का 1/6 है, हाइट जो है रेडियस का 1/6 है, क्वेश्चन में लिखा है। तब लिखा हुआ है क्या कि हाउ फास्ट इज द हाइट, यानी हाइट निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, जब उसका हाइट दिया हुआ है कितना, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन में है। अब सोचिए कि कैसे हम निकालेंगे। तो पहले तो एक काम करेंगे, इसका फॉर्मूला सभी को पता होगा, बताइएगा फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए। सभी विद्यार्थी बोलेंगे कि वॉल्यूम, हाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h इसका होता है
विद्यार्थी ये लिखा हुआ सही है? यही होगा। ये जो फॉर्मूला लिखे है सही है? सही है, ये गलत है? खाली बोलेगा। ये जो मैंने लिखा है सही है कि गलत? हाँ, अब इसके बाद जरा देखिएगा, तो जरा सुनिएगा सही वाला। ये है कोण का वॉल्यूम, ठीक है ना? तो 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब इसमें हम क्या लगाते हैं? टी के रिस्पेक्ट में डीसी लगाते हैं। टी के रिस्पेक्ट में डीसी लगाते हैं तो कांस्टेंट, एक मिनट, अभी और एक चीज है। एक चीज और क्या है, क्या कि h का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। यहां पे थोड़ा सा ऐसा एक चीज और करेंगे, ये 6 है ना, 6 को इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे 6h बराबर आ जाएगा r का वैल्यू क्या जाएगा? 6h ना हुआ। एक मिनट, क्वेश्चन में 1 में 6h है ना जी? हाँ, 1 में 6, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ पे 6h बराबर क्या लिखा हुआ? r लिखा हुआ है, इसी रहेगा। तो r का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, उसके बाद डीसी लगाएंगे। r का वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3 पाई, r मेरा कितना है? 6h। क्लियर है? अब यहां पे एक काम करते हैं, $36 हुआ और h स्क्वायर क्या हुआ? h क्यूब हो गया। अब इसमें हम डीसी लगाएंगे किसके रिस्पेक्ट में? डीसी लगा देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी लगाएंगे। और यहां पे तो लगता है कि ये कट ही जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 12 पाई, कांस्टेंट टर्म तो बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? h क्यूब बाई dt, ऐसे ही। अब यहाँ पे जरा समझना क्या है, देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे dv बाई dt जो है, वीडियो क्लियर नहीं जा रहा है? क्लियर तो जाना चाहिए जी, सभी विद्यार्थी के पास क्लियर जा रहा है, देख लिए तो जरा। हाँ, तो क्लियर जा रहा है, तो जिसके पास नहीं जा रहा उसका प्रॉब्लम होगा हल्का, तो देख लेते हैं 1 मिनट और थोड़ा सा करके। अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, नेटवर्क रेट चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब सही हो गया होगा नेटवर्क। हाँ, 1 मिनट गया। dv बाई dt का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 12 लिख दिया, और यहाँ पे 12 पाई तो लिखा हुआ है ही, और h क्यू का डीसी हुआ, h क्यू का डीसी हुआ 3h स्क्वायर dh बाई dt। h क्यू का डीसी इतना हो गया। अब ये सभी को मल्टीप्लाई से पूरा को डिवाइड में कर दे रहे हैं, तो आ जाएगा कितना? 12 पाई और इंटू 3h स्क्वायर और dh बाई dt। हमको निकालना था क्या? dh बाई dt निकाला था। तो एक मिनट, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो और h का वैल्यू पुट कर देंगे। h का वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा कितना? h का वैल्यू पुट करेंगे कितना? 3 पाई, और h का वैल्यू पुट करेंगे 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर और dh बाई dt, अर्थात लिख सकते हैं dh बाई dt। तो कितना आ जाएगा सोल्यूशन करके? आ जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ये बाबू विद्यार्थीगण बताएंगे कि ये जो सॉल्यूशन किया ये समझ में आया या कुछ गएगा? ठीक है, तो यहाँ पे d बाई dt और dx बाई dt, लेकिन कह रहा है कि बाई कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स एज द फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कहने का मतलब कि बाई कोऑर्डिनेट से 8 गुना है क्या? x कोऑर्डिनेट जो फास्ट है, यानी डीसी लगा, डेरिवेटिव लगा हुआ है। ये क्वेश्चन में कह रहा था d बाई dt इक्वल्स टू 8 इंटू dx बाई dt,
ये हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन से, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइन वाला सेकंड वाला था ना वो, और फिर पढ़ा यहाँ पे लिखा होता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी पॉइंट निकालना है। पॉइंट में समझे, यानी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट, एक्स और वाई निकालना है। पॉइंट में क्या? एक्स और वाई निकालना है। तो टू फाइंड पॉइंट एक्स कॉमा वाई, यही निकालना है बाबू। टू फाइंड द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई निकालना है बस। जो जो क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में फ्रेश लिखा है, ये निकालना है एक्स और वाई, और ये दिया हुआ है बस। अब इसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब देखिएगा, तो पहले जरा हम एक काम कर सकते हैं सभी बालक, 6y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब इसमें हम डीसी लगाते हैं टी के रिस्पेक्ट में। कुछ लिखा नहीं था कि किसके रिस्पेक्ट में, बुक में कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो मैंने अपना मन से टी के रिस्पेक्ट लगा दिया। ऐसे जिसको इच्छा है ना उसके रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। वाई और एक्स छोड़ के दुनिया में किसी के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ना लिखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ना कुछ के रिस्पेक्ट में, तो किसी के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। मैंने टी के रिस्पेक्ट मान लिया, क्योंकि सब हमेशा तो टी बनाते रहे, इसीलिए टी मान लिया है। ऐसे अगर लिखा रहता तो उसके रिस्पेक्ट बना सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में डीसी लगाते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाहर, डी वाई डी टी। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का डीसी टी के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर dx बाई dt, और कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पार्ट करना, ये 2 को उधर कर देते हैं, तो dy dt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx बाई dt। जो यहां तक कंफर्म है, जो यहां तक क्या है? क्लियर है। यहां तक सभी क्लियर हो गए हैं? बताइएगा सही बालक। अब सोच क्या रहे ना कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है dy dt का वैल्यू 8 dx बाई dt, इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं dy dt के स्थान पर, dy dt के स्थान पे पुट कर दे ये वाला उठा करके। तो देखिएगा, तो लिखेंगे 8 dx बाई dt, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 और dx बाई dt। यहां तक तो जब बेहतरीन तरीका से समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया है कि बेहतरीन से समझ आ रहा है। एक काम, ये dx बाई dt दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल। और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 16, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 16। एक्स पर कितना होगा? 16। तो एक्स का वैल्यू 2 को, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4। जब एक्स का वैल्यू पता है तो कर्व में इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में हम एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। हाँ, प्लस माइनस मैंने 4 लिख दिया है, लेकिन प्लस वाला यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्लस वाला यूज करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 6 और x का वैल्यू हम पुट करते हैं 4, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 का क्यूब प्लस 2, अर्थात y बराबर देखिए आ जाएगा 64 तो 66, और 6 से कर तो 11 आ जाएगा। y बराबर आ गया 11, यानी एट पॉइंट x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 11। अब x का वैल्यू -4 भी पुट कर सकते हैं, तो -4 तुम लोग पुट कर लोगे सही बालक, -4 पुट कर लोगे तो बता सकते हैं 4 पुट करके -4 पुट करके बता सकते हैं। देखिएगा अगेन, एट x बराबर -4 पुट करेंगे तो 6y -4 पुट कर दिया तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ गया -64 यानी -62, तो y बराबर आ जाएगा ना -31/3, ये आ जाएगा पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं एट पॉइंट x का वैल्यू -4 तो y वैल्यू -31/3, जो आएगा
दो पॉइंट आएगा, एक ये आंसर एक ये आंसर। तो सभी विद्यार्थियों को दोनों पॉइंट तो बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं नजर आ रहा है सभी